नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपके लिए 30वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 20 फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था कौन सी फर्स्ट शिफ्ट का, उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। दूसरी चीज हम आपको बता देते हैं भैया कि जितने भी भाई अपने अग्निवीर की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, अग्निवीर की जितने भी भाई तैयारी करने वाले हैं सभी के लिए अब फरवरी में एक मैथ का स्पेशल क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, सारी क्लास यूट्यूब पर रहेगी। ठीक है, जो भाई कहते हैं कि मैथ की वजह से मेरा आर्मी में नंबर नहीं हुआ, अग्निवीर में नंबर नहीं आया, तो भाई वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के देखें, एक बार देख ले, एक टॉपिक पढ़ के देख ले। अगर आपके क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तो आप बिल्कुल भी हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल ज्वाइन मत करना। ठीक है, तो अग्निवीर का फरवरी में बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, ज्वाइन करें। दूसरी चीज, अग्निवीर की एक किताब भी आएगी हमारी, पर उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। दो कुर्सियों का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। ठीक है, 20% और X% की छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपये में बेचा जाता है, तो X का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इसी टाइप के, तो करते हैं भैया क्वेश्चन को। पहले देख लो फॉर्मूला अपना क्या होता है, अंकित मूल्य, ठीक है, गुणा छूट, क्योंकि छूट किस पे दी जाती है सदैव, अंकित मूल्य पर, इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला है, इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन होंगे। कर लेते हैं भैया। 2000 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, पहली छूट उसने कहा है कि मैंने 20% की दी, तो 80% में कोई वस्तु बेची होगी। ठीक, फिर बाद में उसने कहा कि मैंने दूसरी छूट 100 माइनस एक्स की दे दी, तो भाई कितने रुपए में वो वस्तु बेची होगी, तो वो वस्तु बेची होगी 1400 रुपये में। तब जाके कर लेते हैं भैया सॉल्यूशन। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 से कटा 5 बार, 5 से कटा, 5 से काटा भैया 16 बार। ठीक है, अब ऐसे ही उसे काट लो, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1400/16। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट 16 से भी कर सकते हैं, 16 सत्ते 16 अट्ठे 128। ठीक है, कितने बच्चे, 12 120, 16 सत्ते और 16 पंजे 80। ठीक है, 100 से कितना कम है ये, तो भाई ये 100 से कितना कम है, 87.8। कितना कम है 100 से, 12.5 कम है, अर्थात उसने अगली छूट कितने की दी थी, 12.5% की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अनुपात का क्वेश्चन, m अनुपात n इक्वल टू 9 अनुपात 9 है, तो m प्लस n अनुपात n m माइनस n का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो m अनुपात n की वैल्यू 9 अनुपात 6 है, ठीक है। m प्लस n की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है, ठीक है। m प्लस n इक्वल टू 9 6 15, ठीक है भाई। m माइनस n की वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। तो 15 में से 6 के 3, रेशो निकाल लेते हैं। 3 से कटा 1 बार, 3 से कटा 5 बार, तो रेशो क्या आ गया, 5 अनुपात 1। इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना, ठीक है। कब आया था ये, 20 फरवरी 2024, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, तो उनकी औसत आयु कितनी है। तो कैसे कर सकते हैं भैया हम इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं हम, कब आया है, 20 फरवरी दूसरा महीना 2024, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 पुरुष हैं, औसत पूछ रहा, औसत इक्वल टू कुल संख्याओं का योग ठीक है बटे कुल संख्या। यह हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, जितनी भी ये संख्याएं हैं, 22, 28, 50, 24, 74, ठीक। और जी 29, 74 और 29, 103, 124 और 25, 149 और 26, 175। कुल योग 175 आ गया इनका, ठीक है। टोटल कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं। डिवाइड कर लो भैया, 7 से कटा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो भाई इनका टोटल औसत कितना आया है, 25 इनका टोटल औसत आ गया। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वह एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक, एक दूसरे को 18 सेकंड में, ठीक है भाई। तो चाल पूछ रहा है, निकाल लेते हैं भैया, चाल ही निकाल ले हम फिलहाल तो। अगर इसे किलोमीटर
प्रति घंटा में चेंज करना तो अभी कर लेना भैया, क्योंकि आंसर फिर डायरेक्ट आ जाएगा। 18 से 18 खत्म, 5 से कटा, 5 छंग 30, 5 चौक 20, इतने किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल आ जाएगी? ये चाल आ गई भैया रेलगाड़ी की, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल आ गई है। ऑप्शन नंबर बी। कब आया था ये? 20 फरवरी 2024 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी दो एक घड़ी 500 रुपए प्रति दर से बेचते हैं। ए को 25% लाभ और बी को 10% हानि हुई, तो ए और बी के क्रिया मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, लाभ किस पर होगा? क्रिया मूल्य पर होगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो कर लीजिए। 20/2/2024 क्वेश्चन आया है ये। करें भैया इस क्वेश्चन को। दो व्यक्ति हैं, ए है, सॉरी दो घड़ियां हैं ए और बी। अब एक को 125% लाभ पर और एक को 90% हानि पर उसने बेच दिया। तो ये क्या किया था? विक्रय मूल्य ही तो हुआ था, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं सदैव बताता हूं। क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। उसने वस्तु 125 रुपए में बेच दी, एक 90% हानि, 10% हानि, अर्थात 90 में वस्तु बेच दी। अगर मैं क्रिया मूल्य का अनुपात निकालूंगा तो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, यानी कि मतलब 90 की वस्तु ये हो जाएगी, 125 की ये हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड कर लेता हूं, 18 पंजे 90, 25, तो ये इनका रेशो आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो क्वेश्चन ये हो गया। अगर मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूं भाई? एक वस्तु है 500 की, ठीक है, 5000 रुपए की कोई वस्तु है। अब उसने वो बेच दी तो उस पर 25% का लाभ हुआ, यानी कि मतलब 5000 की वस्तु थी, 125 में वो बेच रहा है बटे 100, तो ये इधर जाके विपरीत नहीं हो जाएगा? आशा कर रहा हूं कि आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। फिर एक और वस्तु है, 5000 रुपए की वस्तु है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा बटे 90, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। 5 से 5 खत्म, 100 से 100 खत्म, 90 इधर आ जाएगा, 125 इधर आ जाएगा, अर्थात 90 अनुपात 125 कितनी बार कटेगा ये कट जाएगा भैया 18 बार, ये कट जाएगा 25 बार, 18/25 इसका सही आंसर आ जाएगा। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? कब आया है? 20 फरवरी 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है।
2/5 ब्याज मूलधन। इस तरीके से इसे मान के कर लो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ब्याज कितना है, 2 है। मूलधन कितना है, 5 है। रेट दे रखा नहीं दे रखा, दर पूछिए, आर की वैल्यू पूछिए उसने। टी कितना है, 40 वर्ष बटे 100। ठीक है, काटापिटी कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 4 से 2 बार कटा, और ये 5 बार, और 5 से ये खत्म 5 बार। ठीक, इस 2 से ये 2 खत्म, यानी कि मतलब 1 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1%। हमारी जो रेट आ गया, दर, वो आई है 1%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसी का यही है। इससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, स्पीड पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपको स्पीड में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, 2 × 100 इक्वल टू 5 × 40, ये 5 है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से ये खत्म, और 5 बार खत्म, 5 से ये 5 खत्म, अर्थात 1%। स्पीड से करना तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी अपना ये तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ष में अपना औसत मासिक व्यय पहले 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, अगले 5 वर्षों के लिए, सॉरी 5 वर्ष नहीं है, माह होगा, महीने। ठीक है, 1000 रुपये, और अंतिम 4 महीनों के लिए। ठीक है, 1200 रुपये था, तो कुल बचत उसकी 1300 रुपये है, वार्षिक बचत है। तो सपना का औसत मासिक आय कितनी है। क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सपना पहले 3 महीने में 1100 रुपये व्यय कर रही है, तो टोटल कितने रुपए व्यय कर रही है, 3300 रुपये व्यय कर रही है। ठीक है, अगले 5 महीनों में सपना 1000 रुपये व्यय करती है, तो 5 महीनों में टोटल कितने रुपए व्यय किया उसने, 5000 रुपये। ठीक है, अगले 4 महीनों में वो 1200 रुपये व्यय कर रही है, तो 12 चौक 4800 रुपये टोटल 4 महीनों में उसने व्यय करा होगा। ठीक है, अब इन कितने महीने हो गए, टोटल 12 महीने हो चुके हैं। ठीक है, इनका टोटल का योग कितना आया, 0 0 11 9 और 3 12 और 1 13, 13,100 रुपये उसने क्या करे हैं भैया, खर्च करे हैं, खर्च। ठीक है, लेकिन वो आगे फिर क्या कह रहा है, उसने आगे कहा है कि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी, यानी कि मतलब 12 महीने का खर्च ये है। ठीक है, बचत वो बता रहा है अपनी 1300 रुपये, तो टोटल कितने रुपए की आय होगी इसकी, टोटल आय ये हुई है उसकी आय। ठीक है, तो उसने मासिक आय पूछी है, मासिक आय का औसत 12 से इसे डिवाइड कर दो, 12 से इसे डिवाइड किया तो 12 से ये कटेगा 12 बार, अर्थात 1200 रुपये उसकी मासिक आय है।
ठीक है। 1200 रुपये उसकी मासिक आय है। सिंपल क्वेश्चन था। 3 महीने, 5 महीने और 4 महीने, टोटल 12 महीने में उतने इतना रुपया खर्च किया। अब उसने इतने रुपए बचत की थी, तो टोटल आय मैंने निकाल ली कि 14,400 रुपये है। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो 1200 रुपये इसकी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्या है 8वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कब आया है ये? 20 फरवरी 2024। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 93% विद्यार्थी पास हुए और फेल। ठीक है, 93% पास हुए हैं, तो 7% क्या हो गए भैया? फेल हो गए। ठीक है, तो उसने कहा है कि 9275 कैंडिडेट फेल हुए हैं, अर्थात 7% की वैल्यू 7% की वैल्यू 9275 है। ठीक है, 7% की वैल्यू 9275 है। 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो भाई 2500 में 100 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मतलब टोटल कितने कैंडिडेट थे? 1,32,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1,32,500 इसमें टोटल कैंडिडेट थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड मास का सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कब आया है? 20 फरवरी 2024। सोल्व कर लो जितने भी कोष्टक वाले हैं। 30 और 7, 33 और 7 40, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड किया 22 बार। ठीक है, गुणा, मल्टीप्लाई कर दो 5 बच्चे 25। ठीक है, 25 चौका 100, यानी कि मतलब 1000, मल्टीप्लाई 22, 22 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 22,000। इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। आर एक कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिन में पूरा किया जा सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 फरवरी 2024 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिला होगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान ही लग रहे हैं अभी तक, तो मुझे और आगे देखा जाएगा। आर टोटल कार्य भाई वो 90 दिन में करता है। ठीक है,
उसने कहा है 45 दिन में कितना कार्य कर लेगा। जब टोटल कार्य 90 दिन में कर रहा तो 45 दिन में कितना कार्य करेगा, आधा कार्य करेगा। पर लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम इसे प्रतिशत में बना लेते हैं। 45 से कटा 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार। तो टोटल कार्य का कितना भाग किया उसने, 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और 75% की छूट दी तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। आसान क्वेश्चन है ये भी। कब आया है, 20, ये क्वेश्चन है। कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला है अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम। अंकित मूल्य उसने पूछा तो x मान लिया। ठीक है, 25% की छूट दे रहा अर्थात 75 में वस्तु बेची होगी बटे 100, 5175। ठीक है, कर लो। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से कटा 3 एकम 3, 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1725 में 4 की मल्टीप्लाई करी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6। तो x की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 6900 रुपए आ गई। 6900 रुपए उस वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6900 रुपए उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलता हूं। 12वां क्वेश्चन क्या करा, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम ही पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रख लिया जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। ठीक है, शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कब आया है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। भाई 10% कार्य वो 8 दिन में कर रही है। ठीक है, तो 100% कार्य कितने दिन में कर लेगी वो, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो यानी कि मतलब 80 दिन में कर लेगी वो। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 10 की भी इसी में करनी पड़ी, इसलिए 80 आया। ठीक है, यानी कि मतलब राखी ने 80 काम था, टोटल काम राखी का 80 दिनों का काम था। अब उसने कहा है कि पूनम को काम पर रखा राखी से 20% अधिक दक्ष है। कौन है, पूनम, किससे, राखी से। ठीक है, अगर ये 100 दिन में कार्य करता है तो ये 120 दिन में कार्य करेगा। ठीक, काटा पीटी कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से कटा 5 अनुपात 6। ये इन दोनों का रेशो है, किसका, क्षमताओं का रेशो आ गया। ठीक है, उसने कहा है कि शेष काम को पूरा मिलाकर कितने दिन में कर लेंगे, शेष कार्य को।
पहले टोटल कार्य देख लेते हैं। अब राखी 80 दिन में कर सकती है, टोटल कार्य कितना होगा, राखी की क्षमता से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, ठीक है। टोटल कार्य बटे 11, दोनों की क्षमताओं से भाग की, तभी तो पता चलेगा कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। या इसे ऐसे कर लेंगे भैया, बाद में टोटल क्षमताओं से भाग दे देंगे। तो टोटल कार्य कितना था, 8 पंजे 40 यूनिट, टोटल यूनिट कार्य इतना था, ठीक है। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों की क्षमताओं का योग कितना, 11, तो इसे 11 से डिवाइड किया। लेकिन उसने एक चीज कहा है, उसने कहा है कि शेष काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो भाई 8 दिन वो पहले कार्य कर चुका था, यानी कि मतलब 10% वो कार्य कर चुके थे, तो बाकी काम कितने दिन में कर सकते थे वो। कर लो भैया, राखी 8 पंजे 40 कार्य कर चुकी होगी वो, घटा दो इसमें से 40, ठीक है। या यहीं से घटा लेंगे, इसे अभी करते ही नहीं है, ठीक है। शेष कार्य की पूछ रहा है, 40 कार्य वो कर चुकी है, तो बचा कितना, 360 कार्य, 360 कार्य बचा। अब दोनों की क्षमताओं से भाग दे दो तो कितने डेज में कार्य समाप्त हो जाएगा, दोनों ने मिलकर इतने दिन में वो कार्य समाप्त किया होगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एक बार फिर देख लेते हैं, 10% काम 8 दिन में कर रही है, तो 100% काम 80 दिन में कर सकती है राखी, ठीक है। अब दोनों पूनम राखी से 20% अधिक तक से, तो दोनों की क्षमताओं का अनुपात आ गया, ठीक है। राखी काम कर रही है, तो टोटल कार्य यहाँ से पता कर लूं कि मैं 400 यूनिट टोटल कार्य था, ठीक है। लेकिन 10 दिन वो कार्य, 8 दिन वो कार्य पहले कर चुकी थी, तो राखी की क्षमता 5 है, तो टोटल कितना काम किया था उसने, 40 काम किया था। बचा कितना काम, अब 360। अब दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को कर सकते हैं, तो दोनों की क्षमताओं का अनुपात 11 है, तो 11 से डिवाइड किया, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करेंगे भैया हम, कर लो क्वेश्चन नंबर 13 को, कब आया है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 24 से भाग कर दो इसे, 24 या 72, ठीक है, कुछ और नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ठीक है। फिर प्लस 5, मल्टीप्लाई 20 भाग 2, ठीक है। कर लेते हैं इसे क्वेश्चन को सोल्व, जोड़ दिया तो 530 मल्टीप्लाई 20 भाग 2, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक है, गुणा कर दो भैया, 0 6 10 भाग 2 से इसे डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितनी बार कटेगा, वही 5300, तो इसका सही आंसर 5300 अर्थात 5300 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से प्राप्त करने वाले दूसरे 60%
से 230 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे ये बताना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो, एक 75% अंक लाया और एक 60% अंक लाया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर उसने कहा है कि 30 अंक है। तो भैया यहाँ पर कितने प्रतिशत का अंतर बैठ रहा? 15% का अंतर बैठ रहा। तो भाई 30, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 से कटा 15 दूनी 30, यानी कि मतलब 1% की वैल्यू 2 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। ठीक है, 200 इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी जाती एक धनराशि 10 वर्षों में दूनी हो जाती है। ध्यान रख लेना, ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि। ठीक है, और समय ज्ञात कीजिए जिसे धनराशि पर वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाए? 4 गुनी। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, करते हैं भाई, क्वेश्चन को सोल्व करें। 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 की पावर 1। ठीक है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी, अर्थात 2 की पावर 2, यानी कि मतलब 4 ही हो जाएगा नहीं? होगी। तो भाई इसके और ये जो पावर में है इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 10 मल्टीप्लाई 2 अर्थात कितना आ जाएगा? 20। तो 20 वर्षों में वो राशि 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 44 आम, 121 केले और 11 सेब, इन्हें एक पंक्ति में इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान फल संख्या में फलों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये जो दे रखा है ना, 44, 121 और 11, इसका HCF कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से 11 आएगा, क्योंकि 11 से ये भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब न्यूनतम पंक्तियों की संख्या पूछी है इसकी, 2 तरीके से इसे करेंगे। न्यूनतम न्यूनतम पंक्तियों की संख्या, भाई जितनी भी ये अंक है इन्हें सभी को जोड़ दो। जोड़ लो, कितने बैठ रहे हैं? 44, 61, 65, 165, 176, और HCF से भाग दे दो। तो कितना बचा? कितना बचा? काट लेते हैं। 11 कम 11, 11 6 66, अर्थात 16 पंक्तियां होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। कब आया था? 20/2/24 में। ठीक है, एक तरीका और है इसे करने का, एक तरीका और है इसे करने का। कैसे कर सकते हैं? 44 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब हैं। ठीक है, इसमें से HCF निकाल दो। 11 से डिवाइड है सारी संख्या, 11 चौक 44,
11 11 11 कम 11। अब ये जो तीनों संख्याएं हैं काटने के बाद जो बची हैं इन सभी संख्याओं को जोड़ दो तो कितनी बैठेंगी भाई? 16 बैठेंगी। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। HCF ही काटना है। HCF निकालने के बाद जो भी संख्याएं बचे उनको जोड़ दो, वो उस संख्या का आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट कैसे भी कर सकते हैं आप। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भाई? 20/2/2024 यदि एक आयत की लंबाई इतनी 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, की जानी चाहिए, होनी चाहिए? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, उसने कहा है कि क्षेत्रफल को 100% ही रहने दिया जाए, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। कितने की? 14 की, तो 114.28 हो गया। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए? तो 100 से कितनी कम करनी चाहिए तब जाके बताना है। या ऐसे कर लें, एक्स जो भी 100 में से आएगा उसे घटा लेंगे, ऐसे कर देते हैं। या ऐसे कर लो कि 100 में से कितना घटाया जाए। ठीक है, कर लेते हैं भैया 100। आंसर प्रतिशत में ही दिखाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए इधर प्रतिशत ही रहने देते हैं। ठीक है, इसे 100 को इधर लाए तो 100 मल्टीप्लाई 100 बटे 141.28, पॉइंट हटा, डबल जीरो लगाई, इक्वल टू 100 माइनस एक्स। यही है ना? ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं भैया। 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 से कटा 25 बार। ठीक है, अब ये कितना आया है? 25, इसे डिवाइड कर लो 2857 से। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसे काटा पीटी करोगे जब, इसका ये आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। वह इसे 2400 रुपए में बेचता है, तो हानि प्रतिशत क्या है? कब आया ये क्वेश्चन? 20/2/2024। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन को। बल्ला कितने रुपए में खरीदा उसने? 2320 रुपए में उसने बल्ला खरीदा। ठीक है, 180 रुपए की उसकी मरम्मत करवाई, तो टोटल कितने रुपए में वो बल्ला बैठ चुका है उसे? 0। 2500 रुपए में वो बल्ला अब उसका क्या हो गया? क्रिया मूल्य हो गया। 2500 रुपए में बल्ला खरीद लिया उसने, अब 2400 रुपए में बेच रहा है। 2500 का बल्ला 2400 में वो बेच रहा है। कितने की हानि हुई भैया? 100 रुपए की हानि हुई। ठीक है, इतने में क्रिया मूल्य कितना था? 2500 रुपए था, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कर लो भैया काटा पीटी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटा 25 चौका 100, तो उसे कितने प्रतिशत की हुई हानि हुई? 4% की उसे क्या हो गई भैया? हानि। ठीक है,
4% की उसे हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 7200 को पी क्यू आर के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है तो आर का हिस्सा कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया। कब आया था ये क्वेश्चन, 20/2/2024। कौन कौन व्यक्ति हैं, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, इस रेशो में वो बैलेंस बांटना है 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। ठीक है, इन दोनों के हर समान है तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 2 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब ये इस रेशो में हो चुका है अनुपात, राशि इस अनुपात में बांटी जानी चाहिए। तो टोटल राशि कितनी थी, 72 थी। इनके हिस्सों का अनुपात कितना है, 9 और 3 12। 12 से जब मैं भाग करूंगा, 12 6 72, यानी कि मतलब एक की वैल्यू 600 रुपये है। ठीक है, तो उसने कहा है कि आर का हिस्सा कितना है, तो 600 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो भैया, 6 ते 18, 1800 रुपये किसका हिस्सा हो गया भैया, आर का। ठीक है, 1800 रुपये हिस्सा किसका है, आर का हिस्सा है। ठीक, अगर मैं तुमसे क्यू की वैल्यू पूछ लेता तो 600 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 चौक 24, 2400 रुपये। अगर मैं 600 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता तो पी की वैल्यू कितनी आ जाती, 600 रुपये। ठीक है, पी की वैल्यू ये आ गई, क्यू की वैल्यू ये आ गई और आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कब आया था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आया भैया 20/2/2020, सॉरी 24। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भैया इस ब्रैकेट को सोल्व, 41 ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 ऑफ 36। ठीक है, भाग 2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बटे 96 भाग 24। ठीक है, कर लेते हैं आगे सोल्व से। 24 चौका 4 दूनी 8, 41 मल्टीप्लाई है यहाँ पे ऑफ 36 भाग 8। ठीक है, कर लेते हैं इसे भी सोल्व, कर दो सोल्व कर दो भैया। 4 से कटा 2 बार, 4 नीम 36, तो 41, 4 मल्टीप्लाई 9/2। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 बार खत्म, 9 दूनी 18, तो 41 मल्टीप्लाई 18 कर दो गुणा, 18 कम 18, 18 चौक 72 और 1 73, तो 738 इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे थे आज के, सिंपल क्वेश्चन थे। आज का स्कोर
कितना है बताना 20 में से, ठीक है, 20 में से कितना स्कोर आपका रहा है। क्वेश्चन सिंपल थे। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।